Assalamu alaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. How are you doing? I hope all of you are doing great at home. As you know, we are dealing with Broadway book. So in our previous lecture, we have done with the first part of our first chapter. So here we are with the second part of the chapter. So without wasting our time, let's start our today's lecture. All of you are supposed to keep your books with you so that you may get the concept very well. So look at this page. In our previous lecture हमने यहाँ तक पढ़ा था आई वुड वन डे रिगेन माई लिबर्टी कि एक दिन मैं अपनी आज़ादी हासिल कर लूँगा. तो नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट करना था फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड. अपने दोस्त की नसीहत पर अमल करते हुए माई मास्टर कैरिड मी इन अ बॉक्स द नेक्स्ट मार्केट डे टू द नेबरिंग टाउन. कि मेरा जो मालिक है वो मुझे एक डब्बे के अंदर बंद करके दूसरे दिन मार्केट वाला जो दिन था मीन के जिस दिन कारोबारी दिन होना था साथ वाले टाउन में कस्बे में ले गया. ठीक है, मीन के पड़ोसी जो साथ ही एक गांव था कस्बा था नेबरिंग टाउन जो था उसमें लेकर गया उसे. एंड टुक अलोंग विद हिम हिज लिटिल डॉटर माय नर्स ऑन द पिलियन बिहाइंड हिम. और वो अपने साथ अपनी छोटी बेटी को भी लेकर गया जो कि मेरी नर्स थी, मीन के मेरी देखभाल करने वाली थी. ऑन द पिलियन बिहाइंड हिम. पिलियन क्या होता है? वो जो लाइक हम बाइक की बात करें तो अगर बाइक पर एक जैसे वो एक ड्राइवर बैठा होता है चलाने वाला ड्राइव करने वाला, तो एक पिछली सीट जिस पर आम दूसरा बंदा बैठता है. तो इस तरह ये भी होता है कि हॉर्स पर या मीन ये जो घोड़ा गाड़ी होती है उस पर भी एक सीट ऐसी लगी होती है जब मीन के ड्राइवर के पीछे बैठने वाला मीन के एक शख्स बैठ सकता है. तो मीन के पैसेंजर मुसाफिर की जो सीट होती है वहाँ पर उसको बिठाकर अपनी बेटी को भी साथ लेकर गया. द बॉक्स वॉज क्लोज्ड ऑन एवरी साइड. और वो जो डब्बा था वो हर तरफ से बंद था. विद अ लिटिल डोर फॉर मी टू गो इन एंड आउट. और एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था उसको मेरे लिए बाहर और अंदर जाने के लिए. एंड अ फ्यू होल्स टू लेट इन एयर. और चंद एक सुराख थी उसमें ताकि हवा अंदर आ सके. द गर्ल हैड बीन थॉटफुल इनफ टू पुट हर डॉल्स क्वेल्ट इनटू इट. और वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ताकि वो क्या कर सके. क्वेल्ट वैसे रज़ाई को कहा जाता है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसके लिए वो जो तो छोटा सा उसने मीन के कपड़ा बनाया हुआ था, रज़ाई बनाई हुई थी, वो उसके अंदर अपनी गुड़िया की जो उसने बनाई हुई थी वो अंदर डाल सके. फॉर मी टू लाई ऑन, ताकि मैं उसके ऊपर लेट सकूं. अब वो लड़की जो थी जो इसकी नर्स है वो परेशान थी काफ़ी. वो सोच रही थी कि उसकी वो जो गुड़िया की जो रज़ाई थी वो उसको उसके अंदर डाल सके ताकि मैं उसके ऊपर लेट सकूं. हाउएवर, ताहम, आई वॉज टेरिबली शेकन बाय द एंड ऑफ द जर्नी. तो सफ़र के अख्ताम पर मैं काफ़ी हैरान कुन सूरत हाल तक मैं तो मीन के मेरा जो मुझे झंझोड़ कर रख दिया था उसने. कैसे? दो इट वॉज ओनली फॉर हाफ एन आवर. अगरचे ये आधे घंटे का सफ़र था. फॉर द हॉर्स वेंट अबाउट 40 फीट एट एवरी स्टेप. वो जो घोड़ा था मीन के घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे तो वो हर कदम पर तकरीबन कोई 40 फीट मीन के आगे कदम रखता था. इतना मीन के इस तरह का क्योंकि ये साइज़ में उनसे छोटा है, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सारी इससे बड़ी इस वजह से. एंड टॉटेड सो हाई दैट द मूवमेंट वॉज इक्वल टू द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ अ शिप इन अ ग्रेट स्टॉर्म. और वो इस तरह कदम रखता था इतने ऊंचे घोड़ा जो था मीन के उसकी सवारी वाला, कैसे लगता था कि जैसे एक जहाज़ जो है मीन के बहरी जहाज़ जो होता है वो एक बड़े तूफान में कभी ऊपर जा रहा होता है कभी नहीं, मीन के हिचकोले खा रहा होता है. इस तरह की उसकी मूवमेंट थी, हरकत थी. बट मच मोर फ्रीक्वेंट, बार बार मुसलसल बार बार ऐसा ही होता था कि वो जो घोड़ा था वो इस कदर कदम रखता था ऊपर नीचे मीन के ऐसे लगता था कि जैसे एक बड़े तूफान में, शदीद तूफान के अंदर एक जो बहरी जहाज़ होता है वो हिचकोले खा रहा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होता है. माई मास्टर alighted at an inn which he used to frequent. alighted का मतलब क्या होता है? उतरना. ठीक है, इनके गाड़ी वगैरह से उतर आना. और इन आई डबल एन इन जो है
इसका मतलब सराय होता है, मीन के वो जो मुसाफिर खाना होता है, रुकने की जगह होती है, वहाँ पर उसका जो मालिक है वो रुका, जहाँ पर वो बार बार आता है। फ्रीक्वेंट का होता है मुसलसल, कंटिन्यूसली बार बार आना, बार बार होना चीज़ का। तो वो काफ़ी अक्सर वो यहाँ पर आता रहता था। एंड आफ्टर कंसल्टिंग द इन कीपर एंड मेकिंग सम नेसेसरी प्रिपरेशंस, और वो जो इन कीपर था, इनके सराय खाने का जो देखभाल करने वाला था, उससे मशवरा करने के बाद और जो ज़रूरी तैयारी थी उसको करने के बाद, ही हायर्ड द ग्रल्ट्रड, तो उसने फिर एक शख्स था ग्रल्ट्रड, उसको उसने किराए पर लिया। और टाउन क्रायर, क्रायर होता है वो जो ऊंचे चीखो पुकार करता है, इनके लोगों को बुलाता है ऊंची ऊंची आवाज़ में, उसको इसने किराए पर लिया। टू गिव नोटिस थ्रू द टाउन ऑफ अ स्ट्रेंज क्रिएचर टू बी सीन एट द साइन ऑफ द ग्रीन ईगल, ताकि वो लोगों को, जो गांव के लोग थे, उनको ये बता सके कि वो जो अजीब व गरीब क्रिएचर है, मीन के वो जो चीज़ है, जानवर है, उसको दिखाया जाएगा। कहाँ पर? एट द साइन ऑफ ग्रीन ईगल, नॉट एज बिग एज अ स्प्लैकनक, जो कि एक स्प्लैकनक से ज़्यादा बड़ा नहीं। स्प्लैकनक आपको पता था, वो एक ऐसा जानवर होता है जो तकरीबन 6 फीट का था, उस कंट्री के अंदर ये मीन के था। एंड इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी रिजेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग, और जो अपने जिस्म के तमाम उज़ू से ऐसे लगता था कि जैसे वो इंसान से मुशाबहत रखता है। विच वुड स्पीक सेवरल वर्ड्स, जो कि काफ़ी अल्फाज बोलेगा। एंड परफॉर्म 100 इंटरटेनिंग ट्रिक्स, और कई सैकड़ों तफरी के वो जो करतब होते हैं वो दिखाएगा। आई वॉज प्लेस्ड अपॉन अ टेबल इन द लार्जेस्ट रूम ऑफ द इन, तो इनके सराय के एक बहुत बड़े कमरे में मुझे मेज़ पर रख दिया गया। विच माइट हैव बिन सम 300 स्क्वायर फीट इन एरिया, तो उस कमरे का वो जो एरिया बता रहा है कि कितना, कोई तकरीबन 300 स्क्वायर फीट था। माई लिटिल नर्स स्टूड ऑन अ लो स्टूल क्लोज टू द टेबल, और मेरी जो नर्स थी, मीन के वो जो लड़की देखभाल करने वाली थी, वो एक छोटे से स्टूल पर मेरे साथ ही, मीन के वो जो टेबल के साथ ही खड़ी थी। टू टेक केयर ऑफ मी एंड डायरेक्ट व्हाट आई शुड डू, ताकि वो मेरा ख्याल रख सके और वो मुझे बता सके कि मैंने क्या करना है। टू अवॉइड अ क्राउड, और क्राउड से बचने के लिए, मीन के हजूम से बचने के लिए, मैं मास्टर वुड ओनली अलाउ 30 पीपल एट अ टाइम टू सी मी, तो मेरे मालिक ने सिर्फ 30 लोगों को इजाज़त दी कि वो एक वक्त पर मुझे देख सके। आई वॉकड अबाउट ऑन द टेबल एज द गर्ल कमांडेड, और मैं उस मेज़ पर इधर उधर चलता रहा जैसे कि मुझे उस लड़की ने बताया, मीन को उसने मुझे ऑर्डर दिया, उसने मुझे हिदायत दी। शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस एज फार एज शी न्यू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज रीच्ड, और उसने मुझसे सवालात पूछते क्योंकि वो जानती थी कि मैं कितनी इस ज़बान पर महारत रखता हूँ, कि मैं कहाँ तक इस ज़बान को समझ चुका हूँ तक। एंड आई आंसर्ड देम एज लाउडली एज आई कुड, और मैं जितनी ऊंची आवाज़ में जवाब दे सकता था मैंने जवाब दिए। आई पेड माई हम्बल रिस्पेक्ट टू द गैदरिंग सेवरल टाइम्स, और मैंने कई बार वो जो लोग वहाँ पर जमा थे, मीन के सामीन को, मैंने अपनी आइज़ाना तौर पर मैंने उन्हें उनकी हौसला अफजाई की, उनको इज़्ज़त बख्शी। एंड मेड सम अदर स्पीच दैट आई हैड बीन टॉट, और बहुत सारी मैंने की जो तकरीरें मुझे जो कुछ बोलने का कहा गया था, मैंने वो कुछ भी उन्हें सुनाया। आई टोक अप थिम्बल फिल्ड विद अ ड्रिंक, फिर मैंने, वो थिम्बल क्या होता है कि ऐसे लाइक कैप बनी होती है जो हम ये इस पर इनके फिंगर्स वगैरह पर रख लेते हैं अगर कोई हम स्टिचिंग का काम कर रहे हो तो हमें, ताकि कोई वो जो नीडल वगैरह वो ना चुभ सके, तो वो एक कैप सी होती है। तो वो कैप जो थी वो किससे, पानी से भरी हुई थी। विच ग्लम डलक्लिच हैड गिवन मी फॉर अ कप, तो उसने, वो जो लड़की उसने वो मुझे कप के तौर पर दी थी। एंड ड्रैंक टू देयर हेल्थ, ताकि मैं पी सकूँ। ठीक है। आई ड्रू आउट माई हैंगर एंड फ्लोरिस्ड, और फिर मैंने हैंगर निकाला और उसको मैंने उसका मुजाहरा किया। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है ना कि जैसे किसी चीज़ को लहराना, ठीक है, या मुजाहरा करना किसी चीज़ का, तो मैंने उसको लहराया। इट आफ्टर द मैनर्स ऑफ फेंसर्स इन इंग्लैंड,
और जैसा कि इंग्लैंड में ये भेजा जाता है इस तरह। फेंसर्स का मतलब क्या होता है, भेजा जाना, भिजवाना किसी चीज़ का। माई नर्स गेव मी पार्ट ऑफ स्ट्रॉ, फिर मेरी वो जो देखभाल करने वाली लड़की थी उसने मुझे एक स्ट्रॉ जो तिनका दिया, विच आई ट्रीटेड एज अ पाइक, जिससे मैंने पाइक के तौर पर, पाइक क्या होता है कि लाइक चाकू को कहते हैं, ठीक है, ब्लेड होता है जिसका हैंडल क्या होता है कि वो जो लकड़ी का लगा होता है और दोनों तरफ से वो बड़ा तेज़ होता है, समझ ले कि चाकू उसने मुझे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आप पिक में भी देख सकते हो, उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। हैविंग लर्न द आर्ट इन माई यूथ, जो कि मैंने अपनी जवानी में ये सीख लिया था दैट डे, और उस दिन आई वॉज शोन टू 12 सेट्स ऑफ पीपल, और उस दिन मुझे वो जो 12 लोगों का एक सेट था बनाया हुआ उसको दिखाया गया, एंड फोर्स टू गो ओवर ईच एक्ट सेवरल टाइम्स टिल आई वॉज हाफ डेड विद weariness एंड annoyance, और मुझे फोर्स किया गया, मैंने मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि एक ही करतब जो था तकरीबन वो मैं कई दफ़ा दिखाता, और यहाँ तक कि मैं ऐसे लगता था कि मैं तो आधा मर चुका हूँ परेशानी से भी और मैं नाराज़गी से भी, मैं मतलब कि मैं तंग आ चुका था। फॉर दोज हु हैड सीन मी गेव सच वंडरफुल रिपोर्ट्स दैट द पीपल वर रेडी टू ब्रेक डाउन द डोर्स टू कम इन, और जो लोग मुझे देखते थे, जो देख चुके थे, तो उन्होंने बड़े हैरान कुन, वंडरफुल मीन के हैरान कुन रिपोर्ट्स दी, मीन के उन्होंने बताया कि वो जो लोग हैं वो हत्ता के दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने के लिए तैयार हैं। माई मास्टर वुड नॉट अलाउ एनी वन टू टच मी एक्सेप्ट माई नर्स, तो मेरा जो मास्टर था, मेरा जो आका था, जो मालिक था, उसने अपनी बेटी के अलावा किसी को छूने की इजाज़त नहीं दी। एंड टू प्रिवेंट डेंजर बेंचेस वर सेट अराउंड द टेबल टू कीप मी आउट ऑफ एनी बॉडीज रीच, और मुझे किसी भी ख़तरे से बचाने के लिए उस मेज़ के इर्द गिर्द बेंच रखे गए थे ताकि कोई भी मुझ तक रसाई हासिल ना कर सके। हाउ एवर एन अनलकी स्कूल बॉय एम्ड a hazelnut directly at my head, which were narrowly missed me, और ताहम फिर क्या हुआ कि एक स्कूल के लड़के ने क्या किया, उसने मेरे ऊपर वो जो हेज़लनट फेंका, मैं अखरोट फेंका, और वो तकरीबन करीब से ही मुझे होकर मेरे सर के करीब से ही गुजर गया, मैंने बच गया मैं, अदरवाइज इट केम विद सो मच फोर्स दैट इट वुड हैव नॉक्ड आउट माई ब्रेन्स, और वो इस हद तक कि वो कहता है कि इस स्पीड से आया मेरी तरफ, इस तेज़ रफ्तारी से आया, इस कुव्वत से आया कि अगर वो मुझे लगता तो वो तकरीबन मेरा वो जो ब्रेन्स है, मीन के मेरा जो दिमाग उसमें आकर लग जा। फॉर इट वॉज ऑलमोस्ट लार्ज एज अ स्मॉल पम्पकिन, तो वो इतना बड़ा था जैसे कि छोटा कद्दू होता है, इसके लिए तो ऐसे ही होना था, छोटी सी चीज़ भी इसके लिए बड़ी लगनी थी वहाँ पर। बट आई हैड द सेटिस्फेक्शन टू सी द यंग रो scolded and turned out of the room। रोग क्या होता है, ROGUE, बदमाश को कहते हैं, रास्कल को कहते हैं। स्कॉल्डेड मीन के उसको डांटना, और मुझे इत्मीनान पहुंचाए, मीन के मुझे ये सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान को कहते हैं ना, तसल्ली हुई, तसल्ली थी कि उस लड़के को डांट कर, मीन को उस बदमाश को डांट कर उसकी सरजनिश करके उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। वर्ड्स मीनिंग भी इजी हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं इसके अंदर ही, टाइम एंड अगेन रिपीट किए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।